हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथ फाइंडर्स करंट अफेयर्स। मैं हूं कीर्ति। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 15 से 27 फरवरी तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैंने इस पूरी वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चंस को तैयार करवा रखा है जो आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चनों को एक्सप्लेन करवा रखा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए, ठीक है, कितने करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो राजस्थान की सरकार ने, किस सरकार ने की है? राजस्थान की राज्य सरकार ने की है। देखिए, क्या हुआ है हाल ही में कि जो भी गोल्ड मेडलिस्ट होंगे ओलंपिक में, उन्हें पहले 75 लाख रुपए दिए जाते थे। ठीक है, कितने रुपए दिए जाते थे? 75 लाख रुपए दिए जाते थे। अब उसी की राशि बढ़ा करके 3 करोड़ रुपए कर दिए गए हैं। ठीक है, यानी कि जो गोल्ड मेडलिस्ट होंगे उन्हें टोटल 3 करोड़ रुपए मिलेंगे, वहीं पे सिल्वर मेडलिस्ट को 2 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को कितने मिलेंगे? 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे राजस्थान की बात आई है, तो राजस्थान के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। राजस्थान के सीएम हैं अशोक गहलोत, गवर्नर हैं यहाँ की कालराज मिश्रा। लोकसभा की यहाँ टोटल कितनी सीटें हैं? 25, और राज्यसभा की सीटें हैं 10। विधानसभा की कितनी सीटें हैं यहाँ पे? 200 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 200 सीटें हैं। ये राजस्थान का मैप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में अखिल भारतीय चेस फेडरेशन के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ये बने हैं संजय कपूर। कौन बने हैं? संजय कपूर बने हैं, जो यूपी से बिलोंग करते हैं। और यूपी में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, कौन हाल ही में जम्मू कश्मीर व लद्दाख के नए चीफ जस्टिस बने हैं? कहाँ के? जम्मू कश्मीर व लद्दाख के नए चीफ जस्टिस बने हैं। कौन बने हैं? जस्टिस पंकज मित्तल बने हैं। ठीक है, देखिए जम्मू और कश्मीर और लद्दाख की यहाँ पर बात आई है, तो जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है आपकी? विंटर कैपिटल तो जम्मू है, और समर कैपिटल क्या है आपकी? श्रीनगर है। वहीं पे लद्दाख की राजधानी आपकी क्या है? लेह है। लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं श्री राधा कृष्णा माथुर। ठीक है, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? श्री राधा कृष्ण माथुर जी। ये कहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है? लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूँ, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, 370 की धारा हटने के बाद दोनों ही यूनियन टेरिटरी में शामिल हो चुकी हैं। और जो भी यूनियन टेरिटरी होती हैं उनको उनका जो प्रशासन है वो कौन देखता है? तो जो भी यूनियन टेरिटरी होती है हमारी, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर देखता है। उसी तरह से जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा है। और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? श्री राधा कृष्णा माथुर। ठीक है, इन दोनों के चीफ जस्टिस कौन बने हैं? अभी अभी इनके नए नए चीफ जस्टिस बने हैं पंकज मित्तल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जम्मू कश्मीर के बारे में, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ के गवर्नर मनोज सिन्हा है। जैसा कि मैंने बताया, जम्मू कश्मीर क्या है आपकी? एक यूनियन टेरिटरी है। और यूनियन टेरिटरी का कंट्रोल किसके हाथ में होता है? कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन दोनों ही लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दिया जाता है। दिल्ली भी हमारी एक यूनियन टेरिटरी है, बट वहाँ के सीएम भी हैं। ठीक है, सीएम वहाँ के कौन है? अरविंद केजरीवाल हैं। और गवर्नर कौन है? वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल साहब। ठीक है, तो अब जम्मू कश्मीर की कैपिटल मैंने आपको बता दी है, विंटर कैपिटल जम्मू है और समर कैपिटल श्रीनगर। अगर आप कोई याद ना रहे तो एस फॉर समर और एस फॉर श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक बने हैं? तो कौन बने हैं? सुबोध जायसवाल जी बने हैं। ये महाराष्ट्र कैडर के 1985 बैच के क्या रह चुके हैं? आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में राज्य में तमिल अकेडमी की स्थापना की है? तो किस राज्य सरकार ने की है? दिल्ली की राज्य सरकार ने की है। ठीक है, देखिए दिल्ली सरकार ने हाल ही में ना तमिल भाषा और उसकी कल्चर को बढ़ावा देने के लिए एक अकेडमी की स्थापना की है, तमिल अकेडमी। ठीक है, जिसके उपाध्यक्ष कौन है? एन राजा हैं। अगर पूछा जाए कि तमिल अकेडमी के उपाध्यक्ष कौन है, तो ये एन राजा हैं, जो दिल्ली के तमिल संगम के वर्तमान सदस्य हैं। किसके वर्तमान सदस्य हैं? ये तमिल संगम के। ठीक है, तमिल संगम के भी ये अध्यक्ष हैं। ठीक है, दिल्ली की बात आई है तो दिल्ली के बारे में देखिए, दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल। ठीक है, सीएम कौन है यहाँ के? अरविंद केजरीवाल है। और गवर्नर कौन है? अनिल बैजल। गवर्नर कौन है यहाँ के? अनिल बैजल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नए उपचुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है उमेश सिन्हा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सेल के अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण करने वाली प्रथम महिला बनी है? सेल का, ठीक है, सेल का के अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण करने वाली पहली प्रथम महिला बनी है, तो ये बनी है सोमा मंडल जी बनी है। ठीक है, देखिए सेल क्या है? तो सेल है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ये इसका लोगो है। सीईओ कौन बनी है यहाँ की? सोमा मंडल। कब बनाया गया था सेल को? तो 19 जनवरी 1954 को इसकी स्थापना हुई थी। सेल की स्थापना कब हुई थी? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 19 जनवरी 1954 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और इसे कौन गवर्न करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत ने निमोनिया की पहली स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की है, जिसका नाम क्या है? न्यूमोसेल। क्या नाम है? न्यूमोसेल। नेक्स्ट है, भारत में पहला एलएनजी वितरण स्टेशन कौन सा बना है? पहला एलएनजी वितरण स्टेशन।
तो ये कौन सा स्टेशन बना है, देखिए ये कोच्चि का, एक मिनट, कोच्चि टर्मिनल का पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड जो है वो पहला ऐसा एलएनजी स्टेशन बनाया है जो अब क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट भी करेगा। ठीक है, एलएनजी, ये पहला एलएनजी वितरण स्टेशन है भारत का। ठीक है, देखिए एलएनजी क्या है, तो भारत में पहला एलएनजी वितरण स्टेशन जो है वो अब बन गया है, लेकिन पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड जो है उसकी स्थापना कब हुई थी, 1998 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके एमडी सीईओ कौन है, अक्षय कुमार सिंह है। ठीक है, और एलएनजी का आयात करने और देश में एलएनजी टर्मिनल स्थापित करने के लिए सरकार की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। देखिए ये जो पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड है वो किस प्रकार की कंपनी है, भारत में लिक्विफाइड एंड नेचुरल गैस, ठीक है, एलएनजी यानी लिक्विफाइड एंड नेचुरल गैसेस को इंपोर्ट करने के लिए और इसका टर्मिनल स्थापित करने की वाली एक कंपनी है, जिसका उपयोग अब किस में किया जाएगा, एलएनजी को वितरण करने में भी किया जाएगा। अब क्या करना स्टार्ट करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करना भी स्टार्ट करेगी। पहले सिर्फ आयात होता था, अब क्या करेगी, डिस्ट्रीब्यूट भी करेगी देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लाउड को अपनाने और भारतीय व्यवसायों को बदलने के लिए गूगल क्लाउड इंडिया के साथ निम्नलिखित किसने साझेदारी किया, तो टाटा कम्युनिकेशंस ने साझेदारी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का निर्माण शुरू करने के लिए अमेजन एक विनिर्माण लाइन कहाँ स्थापित करेगी, तो ये स्थापित करेगी चेन्नई में। कहाँ पर स्थापित करेगी, चेन्नई में। देखिए चेन्नई किसकी राजधानी है, तमिलनाडु की राजधानी है। ठीक है, किसकी राजधानी है, ये तमिलनाडु की राजधानी है। और तमिलनाडु के इस वक्त सीएम कौन है, ईदापति के पलानीस्वामी। कौन है यहाँ के चीफ मिनिस्टर, ई के पलानीस्वामी हैं। और गवर्नर कौन है यहाँ के, बनवारी लाल पुरोहित, नोट दत्ता पुरोहित। तो बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के क्या हैं, गवर्नर है तमिलनाडु के। और तमिलनाडु के सीएम कौन है, ई के पलानीस्वामी। ठीक है, लोकसभा की टोटल सीटें कितनी है तमिलनाडु में, 39 है। राज्यसभा की टोटल सीटें कितनी है, देखिए लोकसभा की सीटें टोटल 39 है, राज्यसभा की टोटल सीटें 18, और वहीं पे विधानसभा की टोटल कितनी सीटें हैं, 234। ठीक है, 234 क्या है यहाँ पे विधानसभा की सीटें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल जीवन मिशन शहरी के तहत पायलट पेयजल सर्वेक्षण कितने शहरों में शुरू किया गया है, तो ये सभी अमृत शहरों में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में किसका उद्घाटन किया है, तो राष्ट्रपति भवन क्रीड़ा स्थल का उद्घाटन किया है इन्होंने। ठीक है, पूछेगा किसने किया है, तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहाँ पर किया है, तो राष्ट्रपति भवन में किया है। और किसका किया है, तो राष्ट्रपति भवन क्रीड़ा स्थल का किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ योजना कहाँ पर शुरू की गई है, तो ये योजना शुरू की गई है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल की सीएम इस वक्त कौन है, ममता बनर्जी हैं। तो ममता बनर्जी ने गरीब लोगों को 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए माँ योजना की शुरुआत की है। ठीक है, पश्चिम बंगाल के बारे में थोड़ा सा देखिए। पश्चिम बंगाल जो है वो पूर्वी भारत का एक राज्य है। ठीक है, कहाँ पर पड़ता है, पूर्वी भारत में पड़ता है, और ये हिमालय और बंगाल की खाड़ी के बीच में स्थित है। 3 देशों के साथ, ये 3 पड़ोसी देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। वो कौन कौन से देश हैं, वो है बांग्लादेश, ठीक है, नेपाल और भूटान। इन 3 देशों के साथ ये अपनी राज्य की सीमा को साझा करता है। ठीक है, गवर्नर कौन है पश्चिम बंगाल के, ये हैं जगदीप धनखड़। कौन है, जगदीप धनखड़ यहाँ के गवर्नर है, सीएम वही ममता बनर्जी। 15th क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के पूंजी विकास कोष यानी कि यूनाइटेड नेशंस कैपिटल फंड डेवलपमेंट के कार्यकारी सचिव यानी कि एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया प्रीति सिन्हा को। ठीक है, तो अब हम जानते हैं थोड़ा सा संयुक्त राष्ट्र के पूंजी विकास कोष के बारे में। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये न्यूयॉर्क में है। ठीक है, न्यूयॉर्क यूएस में है। और इसकी हेड कौन है, जूडिथ कार्ल। ये कब बनाया गया था, कब इसकी स्थापना हुई थी, 1966 में। ये इसका क्या है, लोगो है, UNCDF यानी कि यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुबरी फूलबाड़ी पुल की आधारशिला किसने रखी है, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी है। देखिए धुबरी जो है वो असम में पड़ता है और फूलबाड़ी कहाँ पर पड़ता है, मेघालय में पड़ता है। तो धुबरी फूलबाड़ी जो है वो पुल देश का सबसे लंबा नदी पुल होगा। यह असम में धुबरी कहाँ पर, असम में। ठीक है, असम में धुबरी को और मेघालय के फूलबाड़ी से जोड़ेगा। ठीक है, तो जोड़ेगा। तो जो असम है, असम की राजधानी क्या है, दिसपुर। ठीक है, असम की देखिए असम और मेघालय दोनों के यहाँ पर बात आई है। तो असम की जो राजधानी है वो दिसपुर है। असम पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। ठीक है, पूर्वी उत्तर भारत का एक राज्य है जो ब्रह्मपुत्र और बराक नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, असम की सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन सा है, असम का सबसे बड़ा राज्य गुवाहाटी। असम के गवर्नर कौन है, जगदीश मुखी। कौन है, जगदीश मुखी कौन है, असम के गवर्नर है। और चीफ मिनिस्टर कौन है, असम के सर्बानंद सोनोवाल है। ठीक है, एक सिंह वाला जो भारतीय गेंडा है वो भी कहाँ पर प्रसिद्ध है, वो भी असम का ही है। ठीक है, एक सिंह वाले भारतीय गेंडे के लिए प्रसिद्ध है असम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17th, किस देश ने 18 फरवरी 2021 को कोविड-19 मैनेजमेंट एक्सपीरियंस गुड प्रैक्टिस एंड डे फॉरवर्ड पर एक कार्यशाला आयोजित की है, तो भारत ने आयोजित की है। ठीक है, इसमें किस किस देशों ने भाग लिया है, अफगानिस्तान ने, बांग्लादेश, भारत, भूटान,
मालदीव, मॉरिशियस, नेपाल, पाकिस्तान, सेशेल्स और श्रीलंका ने भी भाग लिया। ठीक है, पाकिस्तान सहित कई देशों ने भाग लिया है। ठीक है, देखिए ये जो कार्यशाला आयोजित की गई है उसकी अध्यक्षता किसने की है? भारत के स्वास्थ्य सचिव, अध्यक्षता किसने की है? स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण जी ने की है। किसने? स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण जी ने इसकी अध्यक्षता की है। ठीक है, राजेश भूषण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाड की तीसरी मंत्री स्तरीय बैठक कब हुई थी? तो क्वाड की तीसरी मंत्री स्तरीय बैठक कब हुई है? 18 फरवरी को हुई थी। क्वाड क्या है? तो क्वाड यानी कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। इसकी मेंबर कंट्री कौन कौन सी है? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए। ये 4 कंट्रीज इस क्वाड की क्या है? मेंबर कंट्रीज़ हैं। इनका उद्देश्य क्या है? क्वाड का उद्देश्य है एशियाई आर्क ऑफ डेमोक्रेसी को स्थापित करना। ठीक है, इस बैठक में सभी 4 देशों के विदेश मंत्री भाग लेंगे। ठीक है, विदेश मंत्री इंडिया के विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर हैं। ठीक है, देखिए इससे पहले जो पहली क्वाड मीटिंग हुई थी, देखिए क्वाड की सबसे पहली मीटिंग कब हुई थी? 2019 में हुई थी। कब हुई थी? 2019 में न्यूयॉर्क में हुई थी। ठीक है, क्वाड की सबसे पहली मीटिंग अगर पूछे तो कहाँ पर आयोजित हुई थी? न्यूयॉर्क में 2019 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी के इनक्यूबेटेड स्टार्टअप ने पीमो नाम से एक ई बाइक लॉन्च की है? तो ये लॉन्च किया है आईआईटी मद्रास ने। ठीक है, किसने लॉन्च किया? आईआईटी मद्रास ने। देखिए आईआईटी मद्रास के इनक्यूबेटेड स्टार्टअप ने ई बाइक लॉन्च की है जिसका नाम इन्होंने क्या रखा है? पीमो। क्या नाम रखा है? पीमो रखा है, और जिसकी लगभग कीमत कितनी है? 30,000 रुपये है। कितनी कीमत है? 30,000 रुपये है। इस बाइक के देखिए मेन बात क्या है, जो ये बाइक है उसके 90% कंपोनेंट हैं वो कहाँ पर विकसित किए गए हैं? भारत में विकसित किया गया है। और ये सिंगल चार्ज से कितना किलोमीटर चल सकती है? 50 किलोमीटर चल सकती है। और इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है? 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। कितनी है? 25 किलोमीटर पर आवर ये इसकी स्पीड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने एक नया मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया है, वो कौन सा है? तो वो संदेश है। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो समाचार के प्रधान महानिदेशक बने? ऑल इंडिया रेडियो यानी कि AIR के महानिदेशक प्रधान महानिदेशक बने हैं तो वो है एन वेणुधर रेड्डी हैं। देखिए ऑल इंडिया रेडियो को आधिकारिक रूप से आकाशवाणी के नाम से भी जाना जाता है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में हुई थी। और इसका आदर्श वाक्य क्या है? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय इसका क्या है? आदर्श वाक्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन हेलेना हथियार प्रणाली का वायुसेना संस्करण है? तो ध्रुवस्ती। देखिए जो हेलेना है वो तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसकी अधिकतम रेंज क्षमता कितनी है? 7 किलोमीटर है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को विश्व के 2020 ट्री स्ट्रीट के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये दी गई है हैदराबाद को। किसको दी गई है? हैदराबाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। देखिए यहाँ पे नीति आयोग की बात आई है तो मैं आपको बता दूं, जो नीति आयोग है उसका गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को हुआ था। भारत सरकार का नीतिगत थिंक टैंक भी इसे बोला जाता है। ठीक है, पर्सनल थिंक टैंक भी बोला जाता है। इसके उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार जी इसके कौन है? उपाध्यक्ष हैं। और CEO कौन है? अमिताभ कांत। CEO कौन है? नीति आयोग के CEO हैं अमिताभ कांत। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ वीज़ा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी पर 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो क्या है? इथियोपिया ने। ठीक है, इथियोपिया जो है वो अफ्रीका के हॉर्न में चारों तरफ से घिरा हुआ, भूमि से घिरा हुआ एक देश है। ठीक है, करेंसी क्या यहाँ पर चलती है? बीर चलती है। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं अभी अहमद। कौन है यहाँ के प्रधानमंत्री? अभी अहमद। यहाँ के प्रधानमंत्री। प्रेसिडेंट कौन है? साहले वर्क जेडे यहाँ के क्या हैं? प्रेसिडेंट है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। इथियोपिया की करेंसी क्या है? बीर। प्रधानमंत्री यहाँ के अभी अहमद और प्रेसिडेंट कौन है? साले वर्ग जेडे। ठीक है, राजधानी क्या है यहाँ की? अदीस अबाबा। देखिए इथियोपिया की अगर राजधानी पूछे तो क्या है? अदीस अबाबा इथियोपिया की क्या है? राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CM शिवराज सिंह चौहान ने होशंगाबाद का नाम बदलकर क्या नाम रखा है? तो शिवराज सिंह कहाँ के CM है? मध्य प्रदेश के CM है। ठीक है, और मध्य प्रदेश की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल है। कौन है? गवर्नर आनंदीबेन पटेल, और वो यूपी की भी गवर्नर है। ठीक है, तो शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में होशंगाबाद का नाम बदलकर क्या नाम रखा है? तो इन्होंने नाम रखा है नर्मदापुरम। क्या नाम रखा है? नर्मदापुरम नाम रखा है। देखिए वहाँ के लोगों की जो जीवन रेखा है ना वो नर्मदा नदी के किनारे पर ही मतलब नाम पर ही रखी गई है, तो इसलिए अब उसे नर्मदापुरम कहा जाएगा। देखिए होशंगाबाद जो नाम है ना वो किसके ऊपर पड़ा था? होशंगाबाद का नाम एक हमलावर होशंग शाह होता था, उसके नाम पर रखा गया था, जो मालवा का पहला शासक था। ठीक है, होशंग शाह जो था वो मालवा का पहला शासक था और उसी के नाम पे होशंगाबाद नाम रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अटलांटिक महासागर को पार करने वाली सबसे कम उम्र में
सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? सबसे कम उम्र की महिला अटलांटिक महासागर को पार करने वाली बनी है यूके की जैस्मिन हैरिसन। कौन बनी है? यूके की जैस्मिन हैरिसन। नेक्स्ट है मिशन इंद्रधनुष 3.0 का शुभारंभ किसने किया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है। किसने किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन पास कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है इजराइल से। ठीक है, कहाँ लॉन्च किया गया? इजराइल में लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री कौन है इजराइल के? बेंजामिन नेतान्याहू। इजराइल की राजधानी क्या है? यरूशलेम। और यहाँ की करेंसी क्या है? इजराइल शेकेल। करेंसी क्या है इजराइल की? इजराइल शेकेल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में फायर सेफ्टी प्रशिक्षण के लिए किस केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो डीआरडीओ कौशल विकास केंद्र की जो है स्थापना उद्घाटन किया गया है। इसकी उद्घाटना किसने की है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की है उत्तर प्रदेश के पिलखुआ में वर्चुअल मोड के माध्यम से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है लक्षद्वीप में। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है? केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा। ठीक है, लक्षद्वीप जो है क्या है? वो आपकी एक यूनियन टेरिटरी है जिसका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल किसके हाथ में होता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में होता है। तो लक्षद्वीप के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? प्रफुल्ल खोड़ा पटेल जी हैं और इसकी राजधानी क्या है? कवारती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है L&T यानी कि लार्सन एंड ट्रूबो के CEO कौन बने हैं? तो एस एन सुब्रमण्यम बने हैं। L&T की स्थापना कब हुई थी? 7 फरवरी 1938 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके अध्यक्ष कौन है? अनिल मणिभाई नाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व चिंतन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह हर साल 22 फरवरी को मनाया जाता है। इस साल विश्व चिंतन दिवस का विषय क्या रहा है? पीस बिल्डिंग यानी कि शांति स्थापना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेराव किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो ये नृत्य है मिजोरम का। ठीक है, मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। यहाँ के सीएम कौन है? जोरमथंगा। गवर्नर कौन है यहाँ के? PS श्रीधर पिल्लई। लोकसभा में 1 सीट है, राज्यसभा में भी 1 सीट है और विधानसभा में 40 सीटें हैं। अगला है हाल ही में गृह मंत्री ने राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा नामक पुस्तक का विमोचन किया यानी कि रिलीज किया है। तो यह पुस्तक किस बल से संबंधित है? तो यह जो बुक है वो किससे संबंधित है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि CRPF से रिलेटेड है। ठीक है, देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं हिस्टोरियन डॉक्टर भुवन कुमार झा। इन्होंने CRPF की हिस्ट्री को इकट्ठा किया और उनकी हिस्ट्री पर एक किताब लिखी जिसमें बताया है कि CRPF की इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी स्टार्टिंग कब हुई। ठीक है, इन फ्यूचर इसका क्या योगदान रहेगा। ठीक है, तो इस बुक में ये सब चीज़ों के बारे में एक्सप्लेनेशन है। CRPF का जो फाउंडेशन डे है वो कब मनाया जाता है? 27 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 27 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हाल ही में कौन सा देश मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस नियुक्त करने वाला एशिया का पहला देश बना है? तो ये बना है जापान। जापान की कैपिटल और सबसे लार्जेस्ट सिटी है टोक्यो। एम्पायर कौन है यहाँ के? नारुहितो। प्राइम मिनिस्टर कौन है? योशिहिदे सुगा। नेक्स्ट किस बैंक ने नवा चेन्नई स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है ICICI ने। ठीक है, चेन्नई किसकी राजधानी है? तमिलनाडु के। तमिलनाडु के CM कौन है? एदापति के पलानीस्वामी हैं। गवर्नर है यहाँ के बनवारी लाल पुरोहित। लोकसभा में 39 सीट है, राज्यसभा में 18 और विधानसभा में 234 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और विश्व बैंक ने किस राज्य में शिक्षा में सुधार के लिए $68 मिलियन के प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है नागालैंड। ठीक है, नागालैंड राज्य ने भारत और विश्व बैंक के साथ मिलकर वहाँ की शिक्षा को सुधारने के लिए $68 मिलियन के प्रोजेक्ट पर साइन किया है। ठीक है, तो देखिए नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है। यहाँ के CM है नेफ्यूरियो। गवर्नर है यहाँ के RN रवि। वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? आपका वॉशिंगटन DC में आता है और यहाँ के वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविड मलपास। ठीक है, डेविड मलपास जो हैं वो वर्ल्ड बैंक के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। स्थापना कब हुई थी वर्ल्ड बैंक की? जुलाई 1944 यानी कि 1944 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यूपी का कौन सा हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को संचालित करने वाला तीसरा हवाई अड्डा बन गया है? तो कुशीनगर एयरपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट हर साल किस दिन सेंट्रल एक्साइज डे सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 24 फरवरी को। हाल ही में किन 2 मंत्रियों ने नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है हरदीप सिंह पुरी और रविशंकर प्रसाद ने। हाल ही में मोटेरा में विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किसने किया है? तो ये उद्घाटन किसने किया है? रामनाथ कोविंद ने किया है। नेक्स्ट है भारत के द्वारा चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग कब की जाएगी? तो ये की जाएगी 2022 में। देखिए चंद्रयान 3 जो है उसकी लॉन्चिंग 2021 में ही होनी थी, परंतु कोविड की वजह से इसको पोस्टपोन करके 2022 में लेके चले गए हैं। तो अब देखिए इसकी लॉन्चिंग किस मिशन के साथ की जाएगी? गगनयान मिशन के साथ की जाएगी, जो 2022 में गगनयान मिशन को भी लॉन्च किया जाएगा। तो इसी के साथ चंद्रयान 3 को भी लॉन्च किया जाएगा। इसके साथ मैं आपको बता दूँ चंद्रयान जो फर्स्ट है, तो चंद्रयान फर्स्ट की लॉन्चिंग हुई थी 2008 में। ठीक है, वहीं चंद्रयान दूसरे चंद्रयान की लॉन्चिंग हुई थी 2019 में और तीसरे चंद्रयान की लॉन्चिंग कब होगी? 2022 में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य ने जल्द ही सिंगापुर को बुध चावल निर्यात करने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया है यूपी ने। ठीक है, देखिए जो इसका ये जो बुध चावल है उसे काला नमक चावल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बुध चावल क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि ये जो चावल है उसका जो मतलब निर्यात होगा वो यूपी के सिद्धार्थनगर से होगा। तो सिद्धार्थनगर का रिलेशन महात्मा बुद्ध से है, इसीलिए बुध चावल इसे नाम दिया गया है। तो महात्मा बुद्ध से जुड़ा होने के कारण इस चावल का महत्व जो है वो बढ़ गया है। ठीक है, 2012 में इस चावल को जीआई टैग भी प्राप्त है। ठीक है, तो इस चावल का निर्यात कहाँ पर किया जाएगा? यूपी के सिद्धार्थनगर से। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं। आनंदीबेन पटेल यहाँ के गवर्नर हैं। लोकसभा की यहाँ पर 80 सीटें हैं और वहीं राज्यसभा की 31 सीटें हैं। दुधवा राष्ट्रीय पार्क और पीलीभीती टाइगर रिजर्व भी उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में यूपी पहले नंबर पर है, शीर्ष पर रह चुका है। लैंड होल्डर्स के लिए ठीक है यहाँ पे 16 डिजिट की एक यूनिक कोड जो है जारी किया गया था। पेपरलेस बजट पास करने वाला पहला राज्य है ये। ठीक है, जमीन से रिलेटेड धोखाधड़ी से बचने के लिए यहाँ की राज्य सरकार ने एक 16 डिजिट का जो है यूनिक कोड जारी किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमपी विधानसभा यानी कि मध्य प्रदेश विधानसभा का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये चुना गया है गिरीश गौतम को। ठीक है, मध्य प्रदेश के यहाँ पे बात आई है तो फ्रेंड्स मध्य प्रदेश को थोड़ा देखिए। मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद रफ़ी। लोकसभा की यहाँ पे 29 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की टोटल 230 सीटें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण कहाँ पर होगा? तो ये होगा कर्नाटक में, जिसकी राजधानी बेंगलोर है। यहाँ के सीएम हैं बी डी येदुरप्पा। ठीक है, गवर्नर है यहाँ के वाजूभाई वाला। लोकसभा की 28, राज्यसभा की 12, विधानसभा की 224 और विधान परिषद की 75 सीटें हैं। ठीक है, एक द्विसदनीय सभा है कर्नाटक में। ठीक है, नेक्स्ट है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार 2021 में क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर मेल का खिताब किसे मिला है? तो स्वर्गवासी सुशांत सिंह राजपूत को मिला है। ठीक है, बात आई है यहाँ पर दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार 2021 की। तो देखिए मतलब कि इसमें किस किस को कौन सा अवार्ड मिला है? तो 2021 के पुरस्कार के विजेता इस प्रकार हैं। बेस्ट एक्टर फीमेल में मिला है अवार्ड दीपिका पादुकोण को छपाक मूवी के लिए। बेस्ट एक्टर मेल का अवार्ड मिला है अक्षय कुमार को लक्ष्मी मूवी के लिए। वहीं पर क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है कियारा आडवाणी को गिल्टी फिल्म के लिए। और स्वर्गवासी सुशांत सिंह राजपूत को किसका अवार्ड मिला है? क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर मेल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राज्यीय विद्युत ट्रांसमिशन परियोजना को बढ़ाने के लिए किस राज्य को और किस संस्था ने 304 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान किया है? तो असम राज्य को। ठीक है, असम राज्य को 304 मिलियन डॉलर का। और किसने प्रदान किया है? AIIB यानी कि भारत और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने 304 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मारे गए लुका अटानासियो लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो में किस देश के राजदूत थे? तो ये किस देश के राजदूत थे? इटली के राजदूत थे। ठीक है, देखिए जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है यानी कि DRC है, ठीक है, उसमें इटली के राजदूत लुका अटानासियो एक हमले में मारे गए हैं। ठीक है, तो ये किस देश के राजदूत थे? इटली के राजदूत थे। ठीक है, कहाँ पर मारे गए हैं? ये लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस पूरी वीडियो का, स्फूर्ति योजना में टी का क्या मतलब है? तो टी यहाँ पर क्या है? टी फॉर ट्रेडिशनल। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। ठीक है, इसकी उद्घाटन किसने किया है? नितिन गडकरी ने किया है। ठीक है, इन्होंने 18 राज्यों में 50 कारीगर आधारित स्फूर्ति समूह का उद्घाटन किया है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।